ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य में दान का प्रकरण अपना चल रहा है। दान के संबंध में अपन देख रहे हैं कि दान किस किस को देना, किस वस्तु का देना और कैसा होकर के देना, ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पर देखी। अब बात है चार प्रकार का दान। चार प्रकार के दान में भी अपन ने आहार और औषधि दान, इन दो के संबंध में चर्चा की थी पिछली बार, है ना। आहार दान और औषधि दान, इन दोनों के संबंध में बात हुई थी। आगे ज्ञान दान आदि का विषय अपने को देखना है। लोग बोल लेते हैं पहले। नव पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन अपसूनारंभाणामार्याणामिष्यते दानम् गृहकर्मणापि निचितं कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिर्मलं धावते वारि उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। चलिए, आहार दान औषधि दान की बात हो चुकी। रोग मिटने पर ही आहार आदि किया जा सकता है, ऐसी बात आई थी औषधि दान के संबंध। और आहार दान के बारे में भी बात आई थी, आहार मिले तो शरीर टिका रहेगा, और शरीर टिका रहेगा तो इसके व्रत संयम नियम आदि आसानी से पल सके, ऐसी बात यहाँ पर थी, है ना। अब आगे ज्ञान दान वस्तिका दान, इनको अपने को देखना है, तो ढूंढाई से पढ़ते हैं अपन। और यदि कर सके, है ना। हाँ, बहुरी ये आएगा। कौन सा पेज निकाला? नहीं, ये पेज नहीं है। पत्र संख्या 233 है। 233 पत्र संख्या। हम्म। हाँ, बस यहीं पे। बहुरी ज्ञान दान समान जगत में उपकार नहीं। कौन सा पेज है? समान जगत में उपकार नहीं, हाँ। देखिए, बहुरी ज्ञान दान समान जगत में उपकार नहीं। ज्ञान बिना मनुष्य जन्म में हु पशु समान है। ये तो जगत प्रसिद्ध बात है, इसे समझाने की आवश्यकता नहीं। हम्म, एक काम करते हैं, इसको अपन
ज्ञान दान छोटा सा ही है, वस्ती का दान। चलिए एक पेज पढ़ लेते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। ज्ञानाभ्यास बिना आपका पर का ज्ञान नहीं होय। ज्ञान बिना इस लोक परलोक का जानना कैसे होय। ज्ञान बिना धर्म का स्वरूप पाप का स्वरूप, करने योग्य नहीं करने योग्य का विचार नहीं होय। ज्ञान बिना देव कुदेव का, गुरु कुगुरु का, धर्म का कुधर्म का जानना ही नहीं होय। ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग ही नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। ज्ञान रहित मनुष्य में और पशु में भेद नहीं। इंद्रिय निका विषय खावना काम सेवन करना तो तिर्यंचनी के भी होए है। ताते हैं मनुष्य जन्म तो ज्ञान ही ते पूज्य है। ताते हैं ज्ञान दान दिया, सो सो पुरुष समस्त दान दिया। परमोपकार तो ज्ञान दान ही है। बहुरी वस्ती का दान, जो स्थान का दान, जामे शीत उष्ण वर्षा पवन आदि की बाधा रहित ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि ताको कारण ऐसा स्थान का दान श्रेष्ठ है। यहाँ ऐसा जानना, उत्तम पात्र जे परम दिगंबर महामुनि, तिनका समागम तो को महाभाग्य पुरुष के कदाचित होए है। जैसे जगत पाषाण नि करी बहुत भर्या है, परंतु चिंतामणि रत्न का समागम होना अति दुर्लभ है। तैसे वीतराग साधु का समागम दुर्लभ है। फिर आहार दान होना अति ही दुर्लभ है। और आहार हु आपके निमित्त नहीं किया, और 16 उद्गम 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐषणा दोष, ऐसे 42 दोष, और प्रमाण संयोजन धूम अंगार, ऐसे 46 दोष, 32 अंतराय, 14 मलनिकु टाली। एक बार भोजन करे सो अर्ध उदर तो भोजन सु भरे, और चतुर्थ भाग जल करी पूर्ण करे, और उदर का चतुर्थ भाग खाली रखे। ये वापस आ गया विषय, यहाँ पे पहले भी आ चुका है ना। खाली रखे, सो अर्ध उदर तो भोजन सु भरे, और चतुर्थ भाग जल करी पूर्ण करे, और उदर का चतुर्थ भाग खाली रखे। सोहु कदे उपवास कदे उपवास के पारणे, कदे दो उपवास के पारणे, कदाचित 3 उपवास भय, कदाचित पक्षोपवास मासोपवास के पारणे। अजाचीक वृत्ति करी नवधा भक्ति करी, दिया हुआ भोजन को पुण्यवान के घर हुए है। और अजाचीक वृत्ति को धारते मौन सहित मुनीश्वर निगु औषध दान हु का देना दुर्लभ है। को गृहस्थ आपके निमित्त प्रासुक औषध करी होए, और अचानक मुनीश्वर का समागम हो जाए, और शरीर की चेष्टा सु रोग को बिना कया जानी योग्य औषध होए तो देवे। ताते साधुनि को औषध दान हु दुर्लभ है। और शास्त्र दान हु योग्य पुस्तक इच्छा होए तो पढ़े, तितने ग्रहण करे। पढ़े पछे वन में तथा वन के चिकित्सालय में मेली चलिया जाए। बहुरी मुनीश्वरनी के अर्थ वस्ती का दान हु दुर्लभ है। जाते हैं दिगंबर मुनि एक स्थान में रहे नहीं, कदे पर्वतनी में, कदे भयंकर वन में, कदे पर्वतनी की गुफा में, कदे नदीनी के पुलिन में ध्यान अध्ययन करते तिष्ठे। कदाचित को वस्तिका में एक दिन ग्राम के बाय, और 5 दिन नगर के बाय, और वर्षा ऋतु में 4 महीना एक स्थान में रहे। और कदाचित को साधु के समाधि मरण का अवसर आ जाए तो मास 2 मास एक स्थान रहे। अन्य प्रकार जैन का दिगंबर एक स्थान में रहे नहीं। और एक रात्रि 2 रात्रि हु को कदाचित निर्दोष प्राशुक प्राशुक वस्तिका में रहे, सो वस्तिका कैसी होए। आपके निमित्त करी नहीं होए, आपके निमित्त भुआरी नहीं होए। मुनि आया पछे धोले नहीं, उजाल दान खोले नहीं। बारणा मुद्या होए तो बारणा खोले नहीं, भाड़ो देर ल्यावे नहीं। बदले अपनी वस्तिका दे, पर की लेवे नहीं। याचना करी लीनी नहीं, राजा का भय दिखाए लीनी नहीं होए।
ऐसे इत्यादि 46 दोष रहित वस्तिका होए, तथा जीर्ण वन में तथा उजड़ ग्राम का मकान होए, जहाँ असंयमिनी का आर जार नहीं होए, आर जार नहीं होए, स्त्री नपुंसक तिर्यंचनी का आगमन नहीं होए, जीव विराधना रहित होए, अंधकार आदि नहीं होए, तहाँ साधु जन एक रात्रि दो रात्रि कदाचित बसे, अनेक देशन में विहार करे, तिनको वसति का दान होना बहुत दुर्लभ। जाते हैं, उत्तम पात्र को दान होना अति दुर्लभ है। देखिए, आगे उत्तम पात्र की दुर्लभता की बात आएगी, उसको अपन देखेंगे। पहले तो ये दान की दुर्लभता यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, दान का स्वरूप और दान की दुर्लभता, ये दोनों चीजें यहाँ पे आती हैं। क्या कहा? ज्ञान दान का प्रकरण, ज्ञान दान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं। जगत में और कोई उपकार नहीं है ज्ञान दान जैसा। क्योंकि जीव जगत में क्यों भटका, बताओ? संसार में जीव भटकता है वो किस कारण से? वो सिर्फ और सिर्फ अज्ञान के कारण। अज्ञान की वजह से जीव संसार में भटकता, ये बात पक्की है ना। तो ज्ञान देना ये संसार भ्रमण मिटाने का उपाय। अब एक और समस्या है, ज्ञान दान का आशय क्या लेना? अरे कोई गरीब के बच्चे हैं, उनको स्कूल की किताबें दिला दो। हम्म, कोई दूसरे पढ़ने वाले हैं, उनको फ्री में एडमिशन करा दो, उनकी स्कूल की कॉलेज की फीस भर दो, ये ज्ञान? ये वास्तव में ज्ञान दान नहीं, ये तो लौकिक विद्याएं हैं, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं, ठीक है ना। ऐसे तो क्या पढ़ाई नहीं कराएंगे? अरे ये बातें रहने दो, क्योंकि हमारे कहने से भी कौन रुकने वाला है। ये तो जिसको जितना विकल्प है, सो लौकिक विद्या भी सिखाते ही सिखाते। राग थोड़ा टूट गया लोगों का, वो तो होगा जो होगा, लेकिन उसको ये तो समझो कि ये विद्या जो है ये काम की नहीं है, ये पाप रूप विद्या है। उसका स्वीकार तो होवे। ये जो लौकिक विद्याएं हम सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं, ये विद्या कोई पुण्य की धर्म की नहीं है, इससे पाप ही बंधता है। तो बच्चों को इंजीनियरिंग नहीं कराएं, बच्चों को डॉक्टरी नहीं पढ़ाएं, बच्चों को और कुछ नहीं पढ़ाएं, तो भैया वो तुम्हारी तुम जानो। वो सारी विद्याएं असल में पाप की ही हैं, उससे कोई पुण्य का भी लेना देना नहीं, धर्म तो बहुत दूर की बात है। भाई सीधा सा है, सा विद्या या विमुक्त, ये क्या, ये कहावत है ना, पढ़ा होगा आपने, कई जगह लिखी हुई देखी होगी। सा विद्या या विमुक्त, ये इसका क्या मतलब? ये विद्या तो वही है जो विमुक्ति के लिए हो, जो मोक्ष के लिए हो, संसार भ्रमण मिटाने वाली हो। तो लोक में ऐसी कौन सी विद्या है कि भाग्य से, अपने भाग्य से जैन दर्शन का विषय लेकर के शास्त्री होती है, वही एक विद्या है जगत की विद्याओं में। तो आया समझ में? या जैसे टोडरमल जी ने लिखा, शास्त्रों को समझने में सहायक जान करके थोड़ा भाषा आदि का ज्ञान, व्याकरण आदि का ज्ञान हो, न्याय आदि का ज्ञान हो तो उचित है, तो वो सब शास्त्री में आ जाता है। उस एक विद्या को छोड़ करके जगत की सारी विद्याएं कुविद्याएं हैं। ऐसे विद्याओं को धारण करने वाले हैं, विद्याधर बनने से क्या लाभ? आत्म विद्या धारण करे वो विद्याधर है वास्तव। तो ज्ञान दान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं है। कौन सा ज्ञान दान? कि वास्तविक ज्ञान दान, असली ज्ञान का दान, सम्यक ज्ञान का दान। सम्यक ज्ञान का भी कोई दान होता है कि सम्यक ज्ञान ऐसे दिया नहीं जा सकता, लेकिन सम्यक ज्ञान के साधन दिए जाते हैं। जैसे जैन शास्त्र वो सम्यक ज्ञान के साधन है ना, वो दिए जाएंगे, उनकी उपलब्धता कराई जाएगी, उनकी सुविधा कराई जाएगी, उनके अभ्यास का वातावरण बनाया जाएगा, उनके अभ्यास का एक माहौल तैयार किया जाएगा। ये ज्ञान दान है। टोडरमल जी ने लिखा ना, उनके तो शब्द ही क्या करें, हर जगह आ जाते। क्या लिखा? कि अभ्यास करने वालों की अनुकूलता करना, जैसे बने वैसी सहायता करना। क्यों? कि अगर तुमको ये ज्ञान रुचा है, तो जो इस ज्ञान का अभ्यास करते हैं उन जीवों की अनुकूलता कर, जैसे वो इस मार्ग में स्थिर हो सके, जैसे ज्ञानाभ्यास में लग सके, वैसी उनकी अनुकूलता करके। आया समझ? वो ज्ञान दान। तो ज्ञान दान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं है। बाकी तो संगमरमर के पार्टियों पे नाम लिखा लिखा के वो, उनमें कुछ भी दम नहीं है। वो सब पैरों तले रौंदे जाने वाला है। क्या? हमने इतना दान दिया, इतने लाखों का दान दिया, काहे में दिया? ईंट पत्थर में? ईंट पत्थर में देने से क्या लाभ? हाँ, वहां ज्ञान का साधन होना हो तो वो ईंट पत्थर भी ठीक है। मतलब कि भाई
आवश्यकता हो और उस अनुसार विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए, उनको धार्मिक अध्ययन के लिए कुछ निर्माण किया जाए, वो एक अलग बात है, वो प्रासुक विधि से ही होगा वो, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि भैया, ये तीन लोक में जीव संसार में जो भटक रहा है, दुखी हो रहा है, ये एकमात्र अज्ञान के कारण। क्या लिखा बाबूजी ने? जगत की पीड़ा रे अज्ञान, सौख्य रे केवल निज अवबोध। है? जगत की पीड़ा किस वजह से? अज्ञान। उसको पलट के दूसरा भी लिखा, जगत की चिंता रे अज्ञान। है? जगत की चिंता करना वो भी भारी अज्ञान। और जगत अगर पीड़ित है तो वो एकमात्र अज्ञान के कारण। और सौख्य किससे मिलेगा? सुख किससे मिलेगा? सौख्य रे केवल निज अवबोध। निज अवबोध, अपने आत्मा का अवबोध। अवबोध माने ज्ञान, या अपना आत्म स्वरूप का ज्ञान, वही वास्तव में जगत में सुखी करने वाला है। तो बस इसका अपोजिट बना लो कि जीव दुखी क्यों है, कि अपने आत्म स्वरूप का अवबोध नहीं होने की वजह से, आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होने की वजह से ये जीव। जगत की जितनी भी पीड़ा है, जगत का जो कुछ भी इसको, जिस भी बात की पीड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ अज्ञान की वजह से। इसलिए ज्ञान दान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं। अच्छा, मुनिराज को जो आहार दान दिया जाता है वो किसकी वजह से दिया जाता है? उस ज्ञान की वजह से ही तो दिया जाता है। वो अपना तप बढ़ाएंगे, अपने ये करेंगे और वो करेंगे, वो सब ज्ञान सही था इसीलिए, है ना। अगर वो सम्यक ज्ञान उनके पास नहीं होता और अपने को पता होगी ये तो विपरीत जानने वाले हैं, तो क्या आप उनको दान देने का भाव करें? अन्य मति भी खूब करते हैं तप वगैरह, तो पंचाग्नि तप तपते हैं पहाड़ों पे, तो वो भी जाते हैं। आया समझ में? लेकिन वो क्यों नहीं पात्र हुए? क्योंकि वो उस ज्ञान से रहित, वो आत्म स्वरूप के ज्ञान से रहित हैं, मोक्ष मार्ग के ज्ञान से रहित हैं। आया समझ में? इस वस्तु व्यवस्था के ज्ञान से रहित होने की वजह से वो सब दान के पात्र नहीं। और वो मुनिराज दान के पात्र हैं इस ज्ञान की वजह से। तो इसलिए हम अगर उनको आहार दान या औषध दान भी देते हैं, तो वो उनके ज्ञान के लिए ही देते हैं। तो ज्ञान दान समान जगत में दूसरा कोई उपकार नहीं है। किसी जीव को ये बताना कि अरे ये बात गलत है और ये बात सही है, ये बहुत बड़ा उपकार है, चाहे वो बुरा माने उस बात से। अरे देखो, अब क्या कहूं, एक उदाहरण से समझ लीजिए। आपका कोई साधर्मी हो, है ना, सुनना ध्यान से। आपका कोई साधर्मी हो और वो गलती से, उसको पता नहीं होगी अभक्ष है। आप अगर उसको बताओ कि अरे इसमें तो अभक्ष है, ये अपने करने लायक नहीं है। आपका कोई साथी हो, साधर्मी हो, परिवारजन हो, कोई भी हो, उसको ये बताना कि अरे भाई ये क्या करते हो, ये तो अभक्ष है, ये अपने करने लायक नहीं है। और उसको वो बात समझ में आ गई, तो ये कितना बड़ा उपकार कर दिया उसका, उसको पाप से बचाए कि नहीं बचाए। और आप शर्मा शर्मी में रह गए कि अरे नहीं, उसको बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, टोकना अच्छा नहीं होता है, 10 लोगों के बीच में ऐसा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी शर्म शर्म में रह गए, आप ज्ञान दान का मौका चूक गए। किसी जीव को पाप से बचाने के लिए, अभक्ष आदि से बचाने के लिए उसको सचेत करना, ये क्या ज्ञान दान नहीं है क्या? ये भी तो ज्ञान दान है। उसको पता ही नहीं था। अभी जैसे मान लो, अपनी कई बार चर्चाएं होती, कई बार भक्ष भक्ष की चर्चा में ऐसी बातें भी निकल के आती हैं जो बहुत से लोगों को पता नहीं होती। जैसे द्विदल के संबंध में दूध आदि की, या वो कॉफी की भी बात चली थी, वो चिकोरी वगैरह की, और उसकी तो बहुत से लोगों को नहीं थी मालूम। पहले हमको भी नहीं थी, किसी ने हमको भी बताई, तो उसने हमको बताई, तो हमें पता चली। हमने औरों को बताई तो औरों को पता चली। अब जिसको पता चली और जिसके भाव अच्छे होंगे, क्या खास बात यह है, क्योंकि पता चलने से काम नहीं होता। जिसके हृदय में पाप भरा हुआ है, वो पता चलने के बाद भी उस अभक्ष का सेवन करे। और जिसके हृदय में पाप के प्रति एक घृणा का भाव आ गया कि नहीं नहीं, मुझे इस पाप से बचना है, मुझे इस पाप में नहीं पड़ना, उसको ये पता चल जाए कि ये कार्य खोटा है, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, मुझे ये छोड़ना चाहिए, तो तत्काल उसको लागू करता है, वो अमल में लाता है, वो सुधार करता है अपने जीवन में। बोलो होता है कि नहीं होता? तो उसके जीवन में सुधार किसकी वजह से हुआ? उस ज्ञान की वजह से जो आपने उसको दिया। आया समझ? तो ज्ञान दान समान जगत में कोई उपकार नहीं है। वो अभक्ष भक्षण करके अगर दुर्गति में जाएगा, और आपको पता थी कि अभक्ष है और आपने उसको नहीं चेताया, तो उसकी दुर्गति के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी बन गए।
और हमने अगर उसको सचेत कर दिया कि अरे ये क्या करता है भाई, ये तो अभक्ष है, ये अपने करने लायक नहीं है ये काम, ऐसा आपने सचेत कर दिया, और उसके बाद भी उसकी होनहार खोटी है, तो वो नहीं मानेगा। वो कहेगा हमने तो अभी ये नहीं छोड़ा, हम तो अभी ये खाते हैं, अभी तो हम ये चलता रहेगा, तू तो नरक निगोज जाएगा, क्या करे। समझ में ही बात। क्या हमारे तो घर वाले अभी खाते खिलाते हैं, इसलिए हमने तो नहीं छोड़ा है। बोलो। जिसको ऐसा भाव कि अब भैया तुम्हारी तुम जानो, हमने हमारा जो कर्तव्य था वो निभा लिया। हमने बोल दिया कि भाई ये अभक्ष है, अब तुमको सचेत कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम गड्ढे में कूदो चाहे कुछ भी करो, हम क्या कर सकते हैं, कितना पागल बनेंगे अपन किसी के पीछे। भाई सचेत ही तो करेंगे। कर दिया सचेत, अब नहीं माने तो तुम्हारी तुम जानो, क्या कर सकते हैं। क्योंकि जिसकी जैसी होनहार है वो तो उसका होना ही है ना। हमें उसके प्रति राग होता है तो हम उसको सचेत करते, चाहे प्रेम से, चाहे डांट फटकार के, चाहे कैसे भी करके वो लाइन पर आवे, ये अपना उद्देश्य उसमें होना चाहिए। और जो लोग इसमें चूकते हैं, कैसे चूकते हैं, अरे अच्छा नहीं लगेगा, सबके सामने टोक देंगे तो बुरा लगेगा, है, ऐसे नहीं चूकना कभी भी, क्या, ऐसे कभी नहीं चूकना। समझ में ही बात। क्या कहा कि ज्ञान दान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं है। आपने उसको सही मार्ग बताया, उसे सही ज्ञान दिया, ये बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा होता है ना। अभी अपने जैसे बहुत से साधर्मी जन हैं, स्वाध्यायी हैं, उनके घरों में जैसे शादियां होती है, विवाह होता है, या अपने कोई परिजन की हो, तो वो उसमें क्या देते हैं भेंट में, भेंट में शास्त्र देते हैं। बेटी अगर विदा कर रहे हैं तो साथ में कुछ शास्त्र देंगे कि बेटा इनका अभ्यास करना, और पति को भी कराना, दोनों साथ बैठ करके अभ्यास करना, क्या, जीवन में मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, एक दूसरे के सहाय होना, धर्म मार्ग में आगे बढ़ने में। ऐसा नहीं कि एक दूसरे को धकेल दो, क्या, एक दूसरे को पाप के मार्ग में धकेलो, ऐसा काम मत करना। बोलो, शास्त्र देते हैं ना, है समझ। अरे हमने तो अभी कुछ दिन पहले ही एक आयोजन था, वहां पे वो मकान निर्माण वाला प्रसंग बना था ना, उसके संबंध में चर्चा की, तो वहां पे भी हमने तो ग्रंथ दिया भेंट कि क्या दें, कि ग्रंथ दो सबसे अच्छा, कि वो घर कैसा घर कि जिसमें जिनवाणी नहीं हो, वो कैसा घर जिसमें जिनवाणी का अभ्यास नहीं होता हो, है? तो इसलिए ये चीजें होनी चाहिए, ये ज्ञान दान है, समझ में। ये श्रेष्ठ दान है, ये ज्ञान दान समान जगत में कोई उपकार नहीं है, कोई दूसरा उपकार नहीं है। ज्ञान बिना मनुष्य, मनुष्य जन्म में भी पशु के समान। बोलो। अरे वो जानवर भी जो सामने आए उसको खा जाता है, क्या, आया समझ। और ये मनुष्य होकर के भी जो सामने आए वो खा जाता है, तो दोनों में अंतर क्या रहा है? न उसको भक्ष भक्ष का विवेक, न इसको भक्ष भक्ष का। हाँ, जानवर में इतनी अकल जरूर होती है कि ये मेरे स्वास्थ्य को नुकसान करने वाली है तो शायद नहीं खावे वो, इतना तो फिर भी कर लेता है जानवर। ये मनुष्य कई मामलों में उससे भी गया भी था, ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, उसके बावजूद वो चीजें नहीं छोड़ती, है समझ। मनुष्य किसको कहते हैं, मनुष्य में और जानवर में क्या अंतर है? कि जो जानता हो कि अपने को ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, जिसे ये विवेक हो कि रात में मेरे खाने पीने लायक कुछ नहीं है। हाँ? अरे ये शाकाहारी जानवर भी रात में नहीं खाते, कभी गाय वगैरह आपको रात को चरती भी नहीं दिखेगी। पक्षी भी शाम होते ही अपने घोंसलों में चले जाते हैं, पेड़ पर बैठ जाते हैं, रात में नहीं खाते हैं। और ये मनुष्य होकर के ऐसा मूर्ख बनता। खैर, ये आप सोचोगे कहाँ का विषय आ गया, विषय कहाँ का नहीं आया, ज्ञान दान की बात है ना। तो अपना कोई प्रिय हो, जिसको अपन पसंद करते हो, जिसको जिसका भला चाहते हो, तो उसको भले की बात जरूर बताना, भले वो सुन करके बुरा माने, क्या। समझ में आ रही है बात। उसके भले की बात कहेंगे या नहीं कहें। अरे मुझे मेरा बेटा प्रिय लगता है, तो बेटे को मैं वो मार्ग तो सही बताऊंगा ना। अब चाहे मुझे डांट के बताना पड़े तो डांट के बताऊंगा, और उसको भले वो बात बुरी लगे मेरी, लेकिन मैं तो उसका भला चाहता हूं ना। समझ में आ रही है बात। तो ज्ञान दान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं है, कोई दूसरा उपकार नहीं है। और किसी को इन बातों में, मतलब पाप के कार्यों में आगे बढ़ाना, या समझ लो कि
जिसमें पाप है और अपने को पता है कि ये विशिष्ट पाप है, ये भक्ष भक्षण आदि है, या इससे इसका और बुरा होगा, और उसको सचेत नहीं करना, उसको ढील देना कि हाँ ठीक है ठीक है, अपनी तो है और करने दो, ये सबसे बड़ा अपराध है उस जीव के। क्या? उसके प्रति सबसे बड़ा अपराध। और ये क्या सोचता है कि हम तो प्रेम जता रहे हैं, हम तो हमारे बच्चों से प्रेम जता रहे हैं। ये प्रेम जताना है? प्रेम किसको कहते हैं? प्रेम तो इसी का नाम है ना कि उसका भला चाहते हैं, हृदय से भला चाहते हैं। अब अगर हृदय से भला चाहते हैं तो वो कैसा प्रेम है कि जिसमें आगामी काल में उसको दुख उठाना पड़े ऐसे कार्य करवाए जाए? वो कैसा प्रेम? असली प्रेम तो वो है कि जहां पे उसको सचेत किया जाएगा कि बेटा ऐसा काम मत कर, हे भाई ऐसा काम मत कर, हे बहन ऐसा काम मत कर। क्या? ये सचेत नहीं किया जाएगा? अरे बड़े ही हो तो बड़ों को ही किया जाएगा कि अरे पापा, अरे मम्मी क्या करते हो, ऐसा काम मत करो, वो बेटा सचेत करेगा माँ बाप को। समझ में ही बात? वो है जैन का घर, जहाँ पे निरंतर एक दूसरे को ज्ञान दान दिया जाता है। क्या? और हम क्या बात करते हैं दिन भर में? धर्म की कितनी चर्चा करते हैं आपस में, परस्पर में क्या चर्चा होती है? एक दूसरे को जरा भी सुहाते नहीं है कि नहीं नहीं हम तो बहुत प्रेम से रहते। अरे बिल्कुल प्रेम नहीं है तुम में आपस में। अगर तुम एक दूसरे के भले की बात, धर्म की बात एक दूसरे को नहीं सुनाते, आपस में बैठ के धर्म की चर्चा नहीं करते, वास्तव में कोई प्रेम नहीं है, झूठा दिखावा है। झूठा दिखावा क्यों? इसी भाव में रह जाने वाला है ये संबंध तो। है समझ में? एक दूसरे को पाप में बढ़ावा देते हो। अरे चलो वहां चलेंगे घूमने फिरने मस्ती करने, वहां चलेंगे होटल और वहां चलेंगे अभक्ष खाने। ये क्या कर रहे हो? यहाँ तो जैसे कि तू मेरी आंख में उंगली डाल, मैं तेरी आंख में उंगली डाल, ऐसा हिसाब चल रहा है। आंख में उंगली डालने का मतलब कि तू मेरी आंखें फोड़, मैं तेरी आंखें फोड़ू। यहाँ तो एक दूसरे को ज्ञान दान दिया जाए। जैन का घर तो ऐसा होता है जहाँ प्रेम से, अधिकार से धर्म की बात बताई जाए, सचेत किया जाए। आगे फिर उसकी होनहार भी है, क्या करो? अपना काम तो सचेत करने का, सचेत तो करेंगे ना। लेकिन हम बहानेबाजी कर रहे हैं कि अरे नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते। तूने कितनी बार मनाया है? तूने कितनी बार मनाया जो कहता है कि नहीं मानते? तो ये अपने को जीवन में उतारना चाहिए। ज्ञान दान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं। ज्ञान बिना मनुष्य जन्म में भी पशु के समान है। अगर ज्ञान नहीं लिया ना तो मनुष्य होके भी जानवर जैसा है। क्या? जैसे कुत्ते को, बंदर को, है, बाहर घूमने वाले और जो जानवर हैं, इनको और चीजों का ज्ञान नहीं होता, बेचारों को बहुत हीनता है। होने को तो संगी पंचेंद्रिय बना है और सम्यक दर्शन हो भी सकता है, लेकिन कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको ये बातें पढ़ने को, सुनने को, समझने को नहीं, उनको ये बातें समझ में नहीं आती। अभी आप गाय के सामने बैठ करके कहो कि ये भक्ष है और ये अभक्ष है, को क्या समझेगी बताओ? हम्म? उसको बेचारी को समझ में नहीं आया। वो मछलियों को, महामत्स्य को आके आप ये समझा सकते हो? भले सम्यक दर्शन का अधिकारी है, भले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है विशेष पुरुषार्थ के द्वारा, लेकिन ज्ञान के बिना तो, और यहाँ कौन से ज्ञान की बात है? ज्ञान तो उनको भी है अपना अपना। है, एक वो बंदर भी जानता है कि ये आम का पौधा है, इसको उखाड़ के नीचे गुठली है, उस गुठली में से वो बीज निकाल के खा जाता है, जमीन के अंदर दबी हुई गुठली को। बंदर में इतना ज्ञान होता है, चींटियों में इतना ज्ञान होता है। आप शक्कर के डब्बे में मिर्ची भर दोगे तो भी वो वहां नहीं जाने वाली, आप ऊपर मिर्ची लिख दोगे तो भी शक्कर के डब्बे पे ही जाएगी वो। इतना ज्ञान तो चींटी को भी होता है ना? तो ज्ञान उनमें नहीं हो ऐसी बात नहीं। यहाँ कौन सा ज्ञान की बात है? वही सच्चे ज्ञान, मोक्ष मार्ग, है ना, धर्म की। तो धर्म का ज्ञान अगर नहीं है तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं, साक्षात तिर्यंच है। तिर्यंच से भी गया बीता है, क्योंकि कदाचित तिर्यंच को पूर्व भव के स्मरण से, पूर्व भव के संस्कार से वो बातें याद आ जाएं। लेकिन ये तो इंसान होते हुए, मनुष्य होते हुए भी इतना मूर्ख। ज्ञान बिना मनुष्य जन्म में भी पशु के समान। ज्ञानाभ्यास बिना अपना तथा पर का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का अभ्यास नहीं हो तो न स्वयं को जानता है न पर को जानता। ये ज्ञानाभ्यास तो शास्त्रों के आधार से ही होता है। निज को निज, पर को पर जान, ये किससे होता है? ये काम
कि जहां निज और पर की व्याख्या होगी, जहां स्व पर का स्वरूप बताया गया होगा, वहीं होगा। तो उन शास्त्राभ्यास की भी बात वहां पर। ज्ञान बिना इसलोक परलोक का जानना कैसे हो, है? ये मनुष्य पर्याय में कैसे कैसे है, मनुष्य दशा कैसी है, हिरण्य दशा कैसी, अथवा परलोक में स्वर्ग नरक आदि की क्या व्यवस्था है, ये ज्ञान कैसे होगा बताओ। ज्ञान बिना मनुष्य जन्म में भी पशु के समान है। ज्ञानाभ्यास बिना अपना तथा पर का जान ज्ञान नहीं होता। ज्ञान बिना इसलोक परलोक का जानना कैसे हो। ज्ञान बिना धर्म का स्वरूप, पाप का स्वरूप, करने योग्य नहीं करने योग्य का विचार नहीं। लिखा ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब दोषों का और गुणों का ज्ञान ही नहीं है, तो किसको तो ग्रहण करे और किसको छोड़े। पता ही नहीं चले कि ये वस्तु अभक्ष है, या ये कार्य मेरे करने लायक नहीं है, या ये कार्य मेरे करने लायक है, तो कैसे उसको ग्रहण करे या छोड़े। समझ में आ रही है बात। ज्ञान बिना धर्म का स्वरूप पता नहीं चलेगा, वस्तु स्वरूप क्या है ये पता नहीं चलेगा। क्यों? ये शास्त्रों में लिखा और शास्त्रों का ज्ञान 180 पेज पर। ज्ञान बिना धर्म का स्वरूप, पाप का स्वरूप, इसी चीज में पाप है। जैसे मान लो अभी अपन कोई भी बात करते हैं, द्विदल आदि के संबंध में बात करते हैं, अगर ये शास्त्राभ्यास नहीं हुआ होता तो क्या अपन समझते ये बात, कैसे पता चलती, हाँ? ये ज्ञान नहीं होता तो कैसे पता चलता, है ना। तो ज्ञान बिना न तो पाप का स्वरूप पता चलता है, न धर्म का स्वरूप पता चलता है। करने योग्य क्या क्या है, नहीं करने योग्य क्या क्या है, कि मैं मनुष्य हूं, मुझे क्या करना चाहिए। मैं जैन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, जैन का गौरव क्या है, जैन पने की गरिमा क्या है, ये कैसे पता चले बताओ। हम्म? मेरे करने लायक है या नहीं, ये कार्य मेरे करने लायक है या नहीं, सप्त व्यसनों में प्रवर्तन मेरे करने लायक है या नहीं, ये वाला व्यापार मेरे करने लायक है या नहीं, कैसे पता चले। ज्ञान बिना पता नहीं चलता। और उस ज्ञान का सबसे बड़ा साधन शास्त्राभ्यास। इसलिए हमेशा शास्त्राभ्यास, स्वाध्याय हमेशा करें, है ना। करने योग्य नहीं करने योग्य, इसका विचार भी ज्ञान से ही होता है। जानेंगे तभी तो उसमें प्रवर्तन करेंगे या छोड़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी सिखा दो कि बाजार की वस्तुओं में अभक्ष होता है, या टॉफी कैसे बनती है, चॉकलेट कैसे बनती है, वो सीख जाए तो उसके बाद अपने आप ही उनको ये पता चल जाता है कि अपने करने लायक नहीं, अपने खाने लायक नहीं। तो बच्चा भी कह देता है कि नहीं ये अपन नहीं खाते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे सीख जाते। कैसे मालूम पड़ा? ज्ञान से, है ना। ज्ञान से पता चल गया कि ये टॉफी अपने खाने लायक नहीं है ना। तो ज्ञान से पता चल गया। ये ज्ञान कैसे हुआ? ये शास्त्रों से हुआ। ये अपने को इससे पता चला कि ये अभक्ष है, इसमें जीव है, अपने जैसे ही जीव हैं, जैसे अपन दुखी होते हैं ऐसे ये भी दुखी होते हैं। तो जीवों का जब पता चला तो अपन उस काम को नहीं करेंगे कि भाई इस काम से जीवों का घात होता है, तो वो काम अपन क्यों करें। करने योग्य नहीं करने योग्य का विचार नहीं होता ज्ञान के बिना। और ज्ञान हो तो सब स्पष्ट दिखता है कि ये काम मेरे करने लायक है या नहीं, ये कार्य उचित है या नहीं। आया समझ में? कोई भी कार्य हो, जगत का कैसा भी कार्य, दुनिया भर में कैसा भी काम हो, उसके संबंध में इसको पता चल जाता है कि ये काम मेरे लिए उचित है या नहीं, करने जैसा है या नहीं। ज्ञान बिना देव कुदेव का, गुरु कुगुरु का, धर्म कुधर्म का जानना नहीं होता। अगर ये ज्ञान नहीं हो, शास्त्राभ्यास नहीं हो, या जो मोक्ष मार्ग का ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं हो, तो देव का कुदेव का इससे कैसे पता चल, इसके बिना कैसे पता चल। देखो यहाँ ज्ञान शब्द बार बार आ रहा है, ज्ञान की जगह शास्त्र भी लगा सकते, क्योंकि ज्ञान दान शास्त्र दान एक ही बात है ना। और यहाँ पे ज्ञान दान से आशय शास्त्र दान से ही मुख्य रूप से, है ना। शास्त्र दान की मुख्यता से बात है। शास्त्राभ्यास वो ज्ञान, तो ज्ञान बिना देव कुदेव का। अब लगाओ यहाँ पे, शास्त्राभ्यास बिना देव कुदेव का कैसे पता चलेगा। देखो अपन ने वो ग्रंथ पढ़ा था, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप, वो अपन ने पढ़ा तो अपने को और दृढ़ता आई कि कैसे होते हैं, देव का स्वरूप कैसा होता है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा कैसी होती है, ये पता चला ना उससे अपने को। तो ज्ञान बिना सच्चे देव का कुदेव का पता नहीं चलता, गुरु कुगुरु का पता नहीं चलता। अपने को क्या करना है, अपने को तो सिर्फ माथा झुकाना है।
उनकी वो जाने, उनका पाप उनके माथे। कैसे कैसे तर्क देते हैं लोग कि उनका पाप तो उनके माथे, लेकिन तू बढ़ावा देने क्यों गया? हैं? तो बात सही है कि उनका पाप उनके माथे है, लेकिन तेरा पाप तेरे माथे। तू बढ़ावा देने गया, तू अनुमोदन करने गया, तो तेरा पाप तुझे लगेगा या नहीं लगेगा? अरे मैं अभक्ष, मतलब समझ लो, मैं कुछ भी ऐसी जहरीली वस्तु खाऊंगा तो जहर तो मुझे ही असर दिखाएगा ना, किसे दिखाएगा? तो एक छोटे से बच्चे से भी पूछोगे कि भाई जहर, खाने वाला अगर जहर खाता है और उसको अपन कहेंगे अरे जहर मत खा, मर जाएगा, तो ये बताओ कि जहर खाने का असर वो बोलने वाले पर होगा कि खाने वाले पर होगा? जाहिर सी बात है, जो खा रहा है उसी को। तो ज्ञान बिना देव कुदेव का पता नहीं चलता, गुरु कुगुरु का पता नहीं चलता। हर किसी के हत्थे चढ़ जाओगे कि हाँ ये भी अच्छे तो हैं, ये भी अच्छी अच्छी बात करते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं। लोग बाग मीठा मीठा बोल के कितना जहर भरते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, ये पता नहीं पड़ता लोग। आया समझ? सत्य की प्रतिज्ञा लेने वाले वो झूठ बोल देवे और इसको पता नहीं पड़े, ये अंधभक्त होकर के। हाँ हाँ हाँ, गुरु है, गुरु गुरु गुरु। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान बिना गुरु कुगुरु का पता नहीं चलता। हाँ सही है वो। शास्त्राभ्यास करे जो प्राणी, वो ज्ञानाभ्यास है असल। ज्ञानाभ्यास करे जो प्राणी, है ना, शिव वनिता की सखी बखानी। और एक और है ये, शास्त्राभ्यास करे जो कोई ताको आवागमन न होई। शास्त्राभ्यास जो भी करता है उसका आवागमन नहीं होता, यानी कि संसार परिभ्रमण रुक जाता है, पूजाओं में लिखा हुआ है। तो ज्ञान के बिना देव कुदेव का, गुरु कुगुरु का, धर्म कुधर्म का कैसे जानेंगे बताओ? ये सात व्यसन है, ये जीव को नरक निगोद के दुख में डुबाने वाले, ये अपने को कैसे पता चला? ये ज्ञानाभ्यास से ही तो पता चला ना, शास्त्रों से पता चला। किन किन चीजों, मतलब कौन कौन सी वस्तुएं अभक्ष हैं, ये किससे पता चला? चलो आज तो गूगल भी है और माइक्रोस्कोप वाली सब तकनीकें हैं, या जगदीश चंद्र बोस ने 100 साल 150 साल पहले कह दिया कि पेड़ पौधों में जीव है, तो लोग मानने लगे। उसके पहले कौन मानता? लेकिन अपने शास्त्रों में तो 2000 साल पहले से लिखा हुआ है कि इस वस्तु में ये वस्तुएं हैं, इनमें बहुत जीव हैं और इन जीवों का घात होता है इनसे। पेड़ पौधों में बहुत जीव हैं, जमी कंद में उनसे ज्यादा हैं, ये सब बातें अपने यहाँ तो पहले ही लिख गई ना। तो जिन्होंने पढ़ा वो तो जान गए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, विश्वास नहीं किया, वो नहीं जानते। या राग द्वेष तीव्र है तो वो जानना ही नहीं चाहते, या जान करके भी उसको अनदेखा करते कि अरे नहीं नहीं ऐसे ही है, तो है, ये तो सबको ही अभक्ष बोलते रहते, ये सबको ये अपने करने लायक कार्य नहीं ऐसा बोलते रहते, ऐसा लगता है उसको। भैया ज्ञान बिना देव कुदेव, गुरु गुरु, धर्म कुधर्म, इनका जानना नहीं होता। मुझे क्या करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है, इस सब का ज्ञान भी उस शास्त्राभ्यास, शास्त्र ज्ञान आदि के द्वारा ही होता है, उसके बिना नहीं होता। ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग ही नहीं, यहाँ ही लगाइएगा, सदा सुख जी ने ही लगाए। ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग ही नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग कैसे नहीं? हमने तो सुना है सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग चालू होता है ना? सबसे पहले क्या होता है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सबसे पहला कदम सम्यक दर्शन। आप बिना बात ही ज्ञान ज्ञान करे जाए। क्या जवाब दिया टोडर में जी? बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग के समान। श्रद्धान किसका करेगा? जाने का तो श्रद्धान करेगा ना। आत्मा के स्वरूप को जाना ही नहीं तो उसका श्रद्धान कैसे करे? हम्म? किसी की श्रद्धा बिठाने के लिए उसका जानना जरूरी तो है, कि आप उस पर पूरा विश्वास कर लो। किस पर? जब तक उसका स्वरूप नहीं मालूम है तो किस पर? नाम भी नहीं लूं मैं तो कहूं कि उस पर पूरा विश्वास कर लो आप बस। श्रद्धा में बिठा लो, ये पक्का एकदम सही व्यक्ति है, आप बिठा लो। कैसे बिठाओ? अरे उसका स्वरूप तो बताओ, किसकी बात कर रहे हो, कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, तो हम उस व्यक्ति पर विश्वास करें। तो पहले जानना हो, सामान्य ज्ञान, सम्यक ज्ञान पहले नहीं होता, जानना पहले होता। उस जानने के आधार पर श्रद्धान होता, वो सम्यक दर्शन। और जब वो सम्यक दर्शन हुआ तो वो पिछला सारा जानना सम्यक ज्ञान होता, ये प्रक्रिया। जानना पहले ही होगा, बिना जाने श्रद्धान हो ही नहीं सकता। इसका एक बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है, अपन लेते हैं ना कई बार, विल ड्राफ्टिंग करते हैं। विल ड्राफ्टिंग माने वसीयत बनाते हैं, ठीक है ना? तो ये बताओ, सबसे पहले साइन होता है या पहले लिखावट होती है? पहले लिखावट होएगी।
वो जो 4-5 पन्ने हैं, पहले लिखावट होएगी पूरी, ठीक है ना? तो लिखावट होगी तो हो गया काम। लिखावट के बिना क्या काम है? लिख दो भले। लाया मैं 500-500 रुपए के स्टाम्प लेके आया हूँ, और जो भी आते हैं 1000 के 2000 के आते हैं। साइन के बिना क्या वैल्यू है? ठीक है ना? तो बात सही है पूरी, तो वैल्यू नहीं है। अब उदाहरण समझो उसको। पहले वो लिखावट हुई, ठीक है, लेकिन वो लिखावट बिल्कुल भी मान्य नहीं, ठीक है। अब वो लिखावट पढ़ ली गई और उस पर साइन और सील लग गए। अब अब पूरी तरह से वो बात मान्य हो गई, ठीक है ना? मुझे ये बताओ, साइन करने के पहले और साइन करने के बाद लिखावट में कोई अंतर आया? नहीं आया। लेकिन लिखावट के पहले वो अमान्य थी, और सॉरी, साइन के पहले वो सारी लिखावट अमान्य थी, और साइन होने के बाद वो सारी लिखावट मान्य हो गई। तो ये तो है साइन का महत्व। लेकिन साइन किस पर करोगे? खाली पे थोड़ा कर देंगे साइन। साइन तो लिखावट पे ही होगा ना। तो पहले ज्ञान हो। ज्ञान माने वो पूरी लिखावट, और सम्यक दर्शन आकर उस पर मोहर लगाएगा। ये हो गया वो पूरा का पूरा ज्ञान मान्य। अब वो सारा ज्ञान कहलाएगा सम्यक। तो पहले जानना होता है, जानने के आधार पर श्रद्धान होता है, और श्रद्धान होते ही वो सारा जो जानना था वो एक झटके में सम्यक ज्ञान। जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने को होता है, वो कौन सी दशा में? सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है? सम्यक दर्शन कौन प्राप्त करता है? मिथ्या दृष्टि करता है। तो मिथ्या दृष्टि किस आधार पर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है? जिस ज्ञान के आधार पर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, वो ही ज्ञान सम्यक तो होते उसका सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। आया समझ? ये पक्की बात है ना? सम्यक दर्शन होते ही वो सारा का सारा ज्ञान उसका सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। और अगर सम्यक दर्शन नहीं हो, तो जितना भी ज्ञान था, भले वो 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो, वो सारा का सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जानना बिल्कुल एक्यूरेट है, वो एक्यूरेट माने जानने की तरफ से कह रहे हैं, लेकिन कोई काम का नहीं। वो मोक्ष मार्ग बढ़ाने वाला नहीं, वो पूरा बोझा है, माथे का बोझा। या सिर का बोझा है वो सारा ज्ञान, कि वो सारा शास्त्र ज्ञान भी अगर सम्यक दर्शन नहीं हो तो। सम्यक दर्शन हुआ, और ये सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पा गया। पहले यही ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम पा रहा। मिथ्या दर्शन के चलते हुए सम्यक दर्शन का उपाय किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? जानने से ही होगा। जीव का सारा काम जानने से होता है। अपन मोक्षमा प्रकाशक में देख रहे थे ना, जीव भोगता कैसे? कोई भी विषय को भोगते हो, कैसे भोगते? ठंडी हवा को भोग रहे हैं, कैसे भोग रहे हैं? जान के ही तो भोग रहा है ना। जीव के पास एक ही गुण है, विशेष। विशेष का मतलब यूं तो बहुत है, लेकिन जीव का सारा काम इस ज्ञान पे आधारित। ठंडी हवा को भोग रहे हैं माने जान ही तो रहे हैं। गर्मी को भोग रहे हैं माने जान ही तो रहे हैं उसको। कोई भी चीज का स्वाद लिया तो जाना ही तो है, और क्या किया है? जानने के अलावा क्या हुआ है बताओ? जीवान पे रख करके जो स्वाद आया वो क्या है? वो उसके रस का ज्ञान है। और क्या है भोगने का अर्थ? और क्या है जानने के अलावा? और क्या है भोगने का अर्थ? तो जीव मिथ्यात्व की दशा में भी सम्यक दर्शन का जो उपाय करता है, वो असल में उस ज्ञान के माध्यम से ही करता है। एक ही उपाय है जीव के पास। क्यों? क्योंकि श्रद्धान करूंगा किसका मैं? जानूंगा तो सही ना पहले उसको। ये मेरा है, ये पर का है, ये पहले जानूंगा तभी तो निर्णय निकालूंगा। पहले सामान्य रूप से जान नहीं होगा। जानना मानना तो ही हुआ। केवल मानना, जानना से नहीं, मानना भी तो हुआ, तभी तो दुख होएगा उसको। जानने के मानना, साथ मानना दोनों चीज हाँ, चलती है एक साथ पैरेलल। वो पैरेलल ऐसे चलती है कि जब तक इसका मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, मिथ्या दर्शन है, तब तक वो जानना भी सारा मिथ्या होगा। और वहां मानना बनता ही बनता है। जीव जिसको भी जानता है, वहां कुछ ना कुछ मान्यता बिठाता ही बिठाता है। या तो अच्छे बुरे की, या मेरी पराये की, या मैं इसका करता, ये मेरा करता, या ये मेरा भोगता, या मैं इसका भोगता, कुछ ना कुछ इसी मान्यता बिठा मानना तो हमेशा रहेगा ही, मानना तो रहेगा। नहीं छूटेगा। रहेगा, या हाँ। समय दृष्टि का भी रहेगा, सबका मानना। श्रद्धान कहाँ जाएगा? श्रद्धा गुण है ना। और श्रद्धा गुण का परिणमन हमेशा होना है, या मिथ्या रूप या सम्यक रूप। तो मानना भी हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि मानना पहले तो नहीं था बाद में आ गया, ऐसा नहीं होता। पहले जानना होता है, फिर मानना होता है। ये बात है प्रक्रिया की, ठीक है ना? और मानने की पर्याय मिथ्या रूप चल रही है, वो अनादिकाल से चल ही रही है। समझ में आई बात? और अपन जी श्रद्धा गुण की बात कर रहे हैं, वास्तव में श्रद्धा गुण का काम तो सिर्फ अहम करने का है, वहां पे और चीजें नहीं होती। ये जिसको अपन मानना कह रहे हैं, ये ज्ञान की ही पर्याय है। ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान कहलाता है ना? इसे कहते हैं ज्ञान प्रधान श्रद्धान। जैसे
ये वस्तु मेरे लिए बहुत अच्छी है, ये वस्तु मेरे लिए बहुत बुरी है, ये भी तो मानना है ना, जानने पूर्वक मानना। लेकिन क्या ये श्रद्धा का काम? ये श्रद्धा का काम नहीं है। श्रद्धा का काम सिर्फ अहम करने का। श्रद्धा सिर्फ अहम करती है कि ये मैं और ये मैं नहीं, बस इतना। मैं नहीं भी उसका विषय नहीं है, मैं नहीं भी वो ज्ञान का विषय। श्रद्धा का काम सिर्फ अहम करने का, अनादिकाल से अहम करे ही जा रहे हैं अपन, अभी तक अहम हो रहा है इसमें। मानना काम भी तो श्रद्धा का है। मानना काम सामान्य रूप से अपन श्रद्धा का कहते हैं, वो है ज्ञान प्रधान श्रद्धा। भाई मानना क्या है? दृढ़ता वाला जान नहीं तो मानना है। श्रद्धा नहीं हुआ। श्रद्धान कह देते हैं, लेकिन श्रद्धा गुण की जब बात करेंगे तो उसमें सिर्फ अहम होता तो फिर उस समय श्रद्धा गुण क्या काम कर रही? है। किस समय मानने का काम कर रहे हैं ना। हाँ तो फिर एक ही तो होगा मानना। नहीं, वो मानना कैसा? आप जिसको मानना कह रहे हो वो ज्ञान का ही एक, क्या कहें अपन, ज्ञान की लेयर समझ लो अलग अलग। जैसे भरत चक्रवर्ती, ठीक है ना। भरत चक्रवर्ती, ये बताओ खुद को चक्रवर्ती मानते थे या भिखारी मानते? मानते भी थे और नहीं भी मानते थे तो। अभी ये मैं चक्रवर्ती नहीं हूं ये भी मानते थे, और मैं चक्रवर्ती हूं ये भी मानते थे, ये कहाँ गया? अपेक्षा करता है। अपेक्षा नहीं, यही मैं समझा रहा हूँ। ये जो श्रद्धा है ना, ये कि ये मानना दृढ़ता पूर्वक कि मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं इन सबका अधिपति हूँ, ये चीज किसमें जाएगी? ये ज्ञान। और मैं इन सबसे न्यारा, मैं तो जीव हूँ, चेतन तत्व हूँ, ये किसमें जाएगा? ये श्रद्धा। आया समझ में? अब मिथ्या दृष्टि की जो श्रद्धा है वो कैसी? कि अनादिकाल से इस शरीर में पड़ी, ये मैं हूँ, ये मैं ही हूँ, ये जो दिख रहा है ये मैं हूँ, ये मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा। और श्रद्धा पलटी, सम्यक दर्शन होते ही श्रद्धा पलटी, तो खुद को अब क्या स्वीकारने लगा? मतलब अहम कहाँ पे आ गया? अहम यानी मैं पना। वो मैं पना एक ही जगह रहेगा। श्रद्धा का काम सिर्फ मैं पने का है। तो ज्ञान प्रधान श्रद्धान नहीं कहते उसको, व्यवहार श्रद्धान और निश्चय श्रद्धान बोल दो तो। हाँ बोल सकते, अच्छा तो बोल सकते। ज्ञान प्रधान हाँ, श्रद्धान ज्ञान प्रधान श्रद्धान को व्यवहार श्रद्धान भी कहते हैं। जैसे देवशास गुरु का श्रद्धान, वो कोई श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं, वो तो चारित्र गुण की है। क्योंकि सच्चे देवशास गुरु का राग, राग ही तो है वो। देवशास गुरु का श्रद्धान माने क्या है? सच्चे देवशास गुरु का तीव्र राग, उसका नाम है सम्यक दर्शन व्यवहार से। तो वो तो चारित्र गुण की पर्याय। दूसरी तरफ अपन कहते हैं सात तत्व का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन, वो ज्ञान प्रधान कथन है ना। क्योंकि सात तत्व की श्रद्धा वो ज्ञान में होती है ना। श्रद्धा में तो सिर्फ एक जीव का ही हम होता है, क्या शरीर का होता है। मिथ्या दृष्टि को इसका पड़ा हुआ है अनादिकाल से, है ना। तो वो अलग चीज है। यहाँ तो खास बात यह है कि चाहे वो श्रद्धा गुण का काम अहम करने का हो, चाहे ये जो ज्ञान प्रधान श्रद्धान की बात अपन कर रहे हैं ये हो, ये सब होगा किसके आधार से? ये सब होगा ज्ञान के आधार से। ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं होती। हाँ? ये लिखा ना, ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग ही नहीं, जानेगा ही नहीं। बिना ज्ञान के हो नहीं सकता वो। देख लो ना सम्यक दर्शन की पांच लब्धियां, पांच लब्धियों में तीसरी कौन सी है? देशना लब्धि। हाँ? देशना लब्धि, देशना लब्धि में क्या है? ज्ञान, ये शास्त्राभ्यास। अच्छा देखो, देशना मिलना और देशना लब्धि होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ? जैसे जिनवाणी मिल गई, ठीक है ना, शास्त्र स्वाध्याय मिल गई, तो देशना लब्धि हो गई। बहुत से लोग इसको देशना लब्धि समझ लेते हैं, ये देशना लब्धि नहीं, इसको देशना मिली है। देशना की लब्धि नहीं हुई है, लब्धि नहीं कहलाती। देशना लब्धि और सामान्य रूप से देशना मिलने में बहुत अंतर है। जीव बहुत से समोसरण होकर के आ जाते हैं, लेकिन कोरे के कोरे। अपन भी गए होंगे पहले जाने की, तो देशना तो मिली, पर वो देशना लब्धि नहीं, क्योंकि असर नहीं हुआ कुछ, है ना। तो वो तो आगे बढ़े, उसको अपनाए, स्वीकार करे, तो वो देशना लब्धि है। और उसको स्वीकार ही नहीं करे, विश्वास ही नहीं आवे उस पर, वो काहे की देशना लब्धि? वो सामान्य देशना। जैसे क्षयोक्षम और क्षयोक्षम लब्धि में अंतर, विशुद्धि और विशुद्धि लब्धि में अंतर है। ये सब अंतर आते हैं उसमें जब लब्धि का प्रकरण अपन देखते हैं। ऐसा है। सामान्य रूप से विशुद्धि तो जाने कितनों का हो जाती है। अन्य मति भी तो मंद कषाई होता है, कोई सारे जैनियों का ही ठेका थोड़ी ना है स्वर्ग जाने का। अन्य मति भी जाते हैं बहुत से, मंद कषाय पूर्वक चले जाते। तो विशुद्धि तो हुई, माने विशुद्धि का मतलब कि मंद कषाय रूप परिणाम तो हुए, लेकिन उसको विशुद्धि लब्धि नहीं कहते। विशुद्धि लब्धि तो नाम उसका है कि जहां सम्यक दर्शन होने लायक, सम्यक दर्शन होने लायक वो भूमिका बने, ऐसी भाव भूमि बने, या वैसी कषायों की मंदता हो, शुभ भाव हो, उसका नाम विशुद्धि लब्धि। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आया समझ। तो ये
ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग ही नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। बता दो कोई भी आज तक गया हो ऐसे, बिना जाने ही मोक्ष चला गया हो तो। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ऐसी भी आती है क्यों, ऐसी उक्ति आती है, सूक्ति आती है इस तरह, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, संस्कृत में है वो। और ऐसी वो है, सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वही है जो विमुक्ति का कारण हो, मोक्ष का कारण हो। ज्ञान वही है जो मोक्ष का कारण हो। जो ज्ञान इसके घमंड को बढ़ाने वाला हो, जो ज्ञान झगड़े कराने वाला हो, जो ज्ञान समझ लो क्या कहें, दूसरे लौकिक कार्य साधने वाला हो, वो ज्ञान ज्ञान, उसे ज्ञान नहीं कहा हमारे। क्षम ज्ञान भले कह दो उसको, लेकिन वो ये ज्ञान नहीं जिससे मुक्ति की प्राप्ति। देखा ना, ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग ही नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। ज्ञान रहित मनुष्य में और पशु में भेद नहीं रहता। क्या अंतर है मनुष्य में और जानवरों में, क्या अंतर बताया जाता है? हालांकि सब में अपने अपने लायक ज्ञान तो होता है, जानवर भी अपने लायक ज्ञान लेकर के आता है, लेकिन एक विवेक बुद्धि, बुद्धि वाली जो बात है वो मनुष्य और तिर्यंच में अंतर पैदा करती है। जानवर को ये पता नहीं होता कि ये वस्तु मेरे खाने लायक है, ये वस्तु खाने लायक, मनुष्य को पता होता। जानवर को पता नहीं होता कि ये इस तार में करंट हो, मनुष्य को पता होता। जानवर को पता नहीं होता कि ये काम करने लायक है या नहीं है। जानवर को क्या ज्ञान है व्यसन का, बताओ? वो जानवर को क्या ज्ञान है शुद्धि और अशुद्धि का? वो उसी जीवान से अपने घाव चाटेगा और उसी जीवान से वो भोजन भी करे। क्या करे, वो तो खैर मजबूरी भी बेचारे, उसको कोई शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान है? जानवर को वो ज्ञान, सामान्य ज्ञान तो है, अपना पेट भरने का ज्ञान तो है, अपनी रक्षा करने का ज्ञान तो है ना। चींटियां भी इकट्ठा कर लेती है अनाज वनाज सब अपने बिलों में, कुत्ते भी लड़ लेते हैं अपनी रोटी के लिए। मनुष्य में और इसमें किस बात का अंतर? हम मनुष्य हैं और वो तिर्यंच हैं, तो किस बात का अंतर? सींग और पूंछ का। बिना सींग पूंछ के भी जानवर हो जाते हैं। मनुष्य भी जिसमें विवेक नहीं है, जिसे व्यसन या समझ लीजिए जिसे भक्ष भक्ष का या जिसे कर्तव्य कर्तव्य का, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का विवेक नहीं है, वो बिना सींग और पूंछ वाला जानवर। समझ में ही बात? मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपको लेख दिखा दूंगा लिखे हुए। ऐसी सब उक्तियां लिखी हुई है। पढ़ो क्षत्र चूड़ामणि आदि पढ़ो, अनित्य पंचाशत पढ़ो, भूधर शतक पढ़ो, पता चला क्या है। वो एक आती है पंक्ति, नर तिर्यंच समान है, ज्ञान बिना नर तिर्यंच समान, ऐसी कुछ लाइन है, भूल रहा हूं मैं। ऐसी लाइन आती है, सुनी होगी आप लोग। छंद है ऐसे पुराने हिंदी के कवियों के लिखे हुए, ज्ञान बिना। और हमारे यहाँ तो ज्ञान किसको कहा? ज्ञान उसी को कहा जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। एमबीए की विद्या को ज्ञान नहीं कहा आपने क्या? आया समझ में? दुनिया में और जो विद्याएं हैं, जगत की सभी विद्याएं, उनको ज्ञान नहीं कहा, क्योंकि ज्ञान तो मोक्ष को साधता। भाई देखो एक चीज है, ज्ञान और सुख का जोड़ा है, ये बात अपन हमेशा कर। टोडरमल जी ने तो कितनी जगह दिखाई, कैसा आशीर्वाद दिया था वहां पे सम्यक ज्ञान चंद्रिका में। हम्म, भूल गए? बहुत दिन हो गए वो बात भी कर। स्याताम ज्ञानानंदो भवताम ज्ञानानंदो स्याताम, ऐसा लिखा है उन्होंने और फिर क्या लिखा वहां रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। टोडरमल जी, ये अपन कोई अभी की बात नहीं है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ज्ञान और आनंद का हमेशा जोड़ा है, और दोनों जीव के गुण हैं। क्या ज्ञान और सुख का तो जोड़ा है ना? मैं क्यों बोल रहा हूं इतनी देर से ये बात, कि ज्ञान और सुख के जोड़े से ये समझो कि ज्ञान वास्तव में वही है जो सुख लाभ, जो सुख की तरफ ले जाए, वही ज्ञान ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान और सुख का जोड़ा है। सुख तो इधर दौड़ रहा है और ज्ञान उधर दौड़ रहा है, ऐसा इनका जोड़ा है। ज्ञान अगर सुख से विपरीत दिशा में ले जाता हो, वो ज्ञान किस काम का? जिससे हमको आकुलता ही हाथ आती हो, जिससे हमको दुखी दुख मिलता हो, ऐसा ज्ञान किस काम का? समझ में आ रही है बात? वो बाबूजी तो लेते थे ऐसा उदाहरण, वो कहते थे कि अरे आपका बेटा तो बहुत होशियार है, ये भी जानता, ये भी जानता, दुनिया की सारी विद्या। अरे कोई काम का नहीं है, एक मिनट दुकान पे बैठता नहीं है, एक पैसा कमा के लाता नहीं है, क्या करूं ऐसे बेटे का? दुनिया भर का सब ज्ञान कर लिया लेकिन कुछ मेरे काम का नहीं। क्या काम का ऐसा बेटा?
तो ऐसा ज्ञान किस काम का? क्या अपन जान ले बहुत, अब तो बहुत सुविधा है ना, गूगल पे दिन भर सर्च करते रहो, यूट्यूब सर्च करते रहो, ये भी जान ले, ये भी जान ले, ये भी जान ले। ये बता तुझे उससे सुख मिला या नहीं, उससे आकुलता घटी या नहीं? अगर आकुलता घटी हो, अगर सुख मिला हो, तो वो ज्ञान काम का है, नहीं तो दुखदाई ज्ञान हो गया होता है, समझ में? वो तो खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया। क्योंकि चक्कर क्या है, बताया ना वो टोडर मल जी ने अपने को, ये छद्मस्त जीव की प्रवृत्ति ऐसी है कि जहां भी जानने जाता है, वहां राग द्वेष आदि किए बिना मानता नहीं। अब अगर इसने जानने का काम गड़बड़ किया, जानना सही नहीं किया, तो ये आकुलता ही बढ़ाएगा, माने इसका ज्ञान इसी को दुखदाई हो जाएगा। देखो नाम कर्म में एक भेद होता है, क्या कहते हैं उपघात। उपघात नाम का एक भेद, नाम कर्म का। उपघात मालूम क्या होता है? एक उपघात होता है, एक परघात होता है, दो तरह का नाम कर्म होता है। अपने शरीर के अंग ऐसे हों कि जिससे दूसरे का घात, जिससे दूसरे को चोट लगे। मान लो अपने नाखून ऐसे हो, हाथ ऐसे हो, अपने को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सामने वाले को हाथ लगाते ही उसके तो बाधा हो जाए, अपने नाखूनों से उसको कुछ हो जाए, ऐसे अंगों की प्राप्ति हो, वो होता है परघात नाम कर्म के उदय से। और कई बार इसका उल्टा उपघात नाम कर्म का उदय हो, तो क्या होता है? अपने अंगों से अपने ही घात होता है। जैसे कई बार होता है ना, पैर का नाखून वो ऐसा बढ़ता है, अपने ही पस पड़ जाता है, अपने ही घात होने लग जाता है, अपनी चमड़ी छिल जाती है। अपनी दाढ़ वो ऐसी बढ़ती है जो अपनी सूजन आ जाती है, अपने ही मसूड़े छिल जाते हैं। अपने अंदर कोई ऐसी गांठ पनप रही है जो अपने को ही दुख देती है, दुख कर दे, कैंसर और क्या है, कैंसर वगैरह की गांठ क्या है? सब उपघात नाम कर्म के उदय से। मैंने ये उदाहरण क्यों लिया कि अपने ज्ञान को उपघातक मत बनाओ, या ज्ञान ऐसा मत करो कि जिससे खुद को ही क्लेश हो, खुद को ही कष्ट हो, खुद को ही आकुलता मिले। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे अपनी आकुलता समाप्त हो, हमें मोक्ष की प्राप्ति। ज्ञान रहित मनुष्य में और पशु में भेद नहीं रहता। इंद्रियों को पोषना, काम सेवन करना तो तिर्यंचों के भी होता है। अपनी अपनी इंद्रियों का पोषण तो तिर्यंच भी करते हैं, खाना तो तिर्यंच भी ढूंढ के खा लेते हैं ना। अपने शरीर का, अरे अपने बच्चों का पोषण भी वो कर लेते हैं। एक कुत्ती जिसके बच्चे हुए हों, उसके पास जाके दिखा देना, सिर्फ पास जाना, रोटी भी नहीं डाल सकता है उसको, वो अपने बच्चों की रक्षा के लिए ऐसी तत्पर होती है। गाय का छोटा बछड़ा हो, उस बछड़े के पास जाके देखना एक, समझ में ही ना? तो इतना काम तो वो भी कर लेते हैं, हमने अलग क्या किया कि नहीं, हम भी हमारे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, हम भी हमारे बच्चों को पाल पोस रहे हैं। कह रहे हो जानवर भी पालता पोसता है, तूने क्या किया? अगर धर्म के संस्कार नहीं दिए, तो फिर तूने अलग क्या किया उससे? हैं? जानवर में और इंसान में अंतर क्या है? समझ में ही बात? काम सेवन करना भी, इंद्रियों का पोषना, ये तो तिर्यंचों के भी होता है, अलग से क्या कर लिया इसने? मनुष्य जन्म तो ज्ञान ही से पूज्य है। इस सच्चे ज्ञान से, मोक्ष मार्ग के ज्ञान से ही मनुष्य में पूज्य बना है, नहीं तो नर तिर्यंच समान। जिसने ज्ञान दान दिया, उस पुरुष ने समस्त दान। इसलिए ज्ञान दान को सबसे बड़ा कहा है। क्यों? कि जीव भटक रहा है अज्ञान के कारण, और ज्ञान देना ये सबसे बड़ा है। परमोपकार तो ज्ञान दान ही है। अरे जब स्वाध्याय को परम तप बताया है, तो ज्ञान दान परम दान नहीं कहे? तपों में सर्वश्रेष्ठ कौन? स्वाध्याय। तो दान में सर्वश्रेष्ठ कौन? ज्ञान दान। एक जैसे ही तो बैठेगा, सीधी गणित चलती है, अपने आचार्य को उलझाने का काम ही नहीं करता, बिल्कुल सीधा रहता है। सब आचार्यों की एक ही मान्यता, एक ही मंतव्य रहता है। तो हमारा हमारा दृष्टिकोण है अलग। चलिए समय हो गया अपना, है ना? ये ज्ञान दान वाली बात हुई, वस्तिका दान का विषय फिर कल देखेंगे। आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।
जिन वाणी प्राणी जान ले रे, जिन वाणी प्राणी जान ले रे। छहु दरब पर जाय गुण सरब, मननी के सरधान ले रे। छहु दरब पर जाय गुण सरब, मननी के सरधान ले रे। जिन वाणी प्राणी जान ले रे। देव धर्म गुरु निश्चय धर, और पूजा दान प्रमाण ले रे। देव धर्म गुरु निश्चय धर, और पूजा दान प्रमाण ले रे। जिन वाणी प्राणी जान ले रे। ध्यानत जान्यो जैन बखान्यो, ओम अक्षर मन आन ले रे। ध्यानत जान्यो जैन बखान्यो, ओम अक्षर मन आन ले रे। जिन वाणी प्राणी जान ले, जिन वाणी प्राणी जान ले। जिन्होंने बहुत अच्छी जय सभी को जय जी।